हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट किचनेट कंपनी में एनम। और आज हम लोग आए हैं अपनी नासिक रोड वाली साइट पर, जहां पर हमने बेडरूम एंड किचन फुल फर्निश किया है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्लाइंट के नीड के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पूरे फर्नीचर को प्रॉपर्ली सेट किया है। जैसे काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट्स होते हैं कि हमारे किचन में तो बहुत ज़्यादा स्टोरेज है, अगर हम इसे प्रॉपर्ली सेटअप करने चाहें तो बहुत ज़्यादा फर्नीचर हो जाएगा। बट नहीं, आप उसे वेल ऑर्गेनाइज किस तरह से कर सकते हैं, आज हम इसी वीडियो में वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। स्टार्ट हम अपने बेडरूम की तरफ से करेंगे। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो जाए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिले। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। स्टार्ट अब हम अपने बेडरूम की तरफ से देखने वाले हैं। तो जैसे कि फाइनल व्यू आप देख रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि हर वीडियो में जैसे कि आपका एक पुराना फर्नीचर है और आप उससे भी अपने न्यू होम में यूज़ करना चाहते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह इस बेडरूम की भी खास बात यही है कि हम लोगों ने वार्डरोब, लॉफ्ट, स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज किया है। बेड ऑलरेडी उनका एग्जिस्टिंग था, जो कि एक निशानी के तौर पर वो यूज़ करना चाहते थे, तो यहाँ पे उस बेड को उसी डायरेक्शन में रखा गया है। ये रूम साइज़ भी मैं आपको बता देती हूँ, 10 बाय 11 फीट का ये रूम साइज़ है, जहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपर्ली बेड ऑर्गेनाइज करते हुए स्टडी टेबल भी ऑर्गेनाइज की है और प्लस हमारा वार्डरोब भी ऑर्गेनाइज किया है। स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे। यहाँ पे मेन एंट्रेंस है, तो यहाँ पे हमारा मेन एग्जैक्ट स्विच पॉइंट आ गया था, तो उस जगह को वेस्ट ना करते हुए हम लोगों ने उसे वार्डरोब पे ऑर्गेनाइज कर दिया है। उसके सारे एक्सेस अंदर की तरफ से है, तो ये एक हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो गया कि अंदर की तरफ से एक्सेस है। इन फ्यूचर वहाँ पे कुछ मेंटेनेंस आता है तो हम अंदर से उसे एक्सेस कर सकते हैं। स्टार्ट हम कुछ इस तरह से करेंगे। यहाँ पर एक ड्रेसिंग टेबल भी है। ये एक पूरा रो हाउस है, पर्टिकुलर बंगलो भी हम इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक कस्टमाइज डक निकाले हुए थे कि इन फ्यूचर जब हमें कुछ फर्नीचर प्लान करना है तो उन डक का वो यूटिलाइज़ कर रहे थे। बट यहाँ पे जब हमारा वार्डरोब ऑर्गेनाइज हो रहा था तो वो डक काफ़ी बड़ा था, तो हम लोगों ने इसे 50-50 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो 50 पार्ट हमने अंदर लॉकर के सिस्टम में डाला है, जो कि मैं शेयर नहीं करूँगी। एक्चुअली वो क्लाइंट के नीड के अकॉर्डिंग वो थोड़ा पर्सनल है, तो उसे हम लोगों ने पूरा लॉकर में हाइट रखा। और जो 50% स्पेस हमें मिला था वहाँ पे हमने एक ड्रेसिंग के तौर पे जस्ट एक मिनी ड्रेसिंग भी हम इसे कह सकते हैं। यहाँ पे इस हिसाब से ये सारे शेल्फ फिक्स है और यहाँ पे एक प्रॉपरली वॉल को ही हम लोगों ने प्रॉपर प्लाई देते हुए फर्नीचर लगाते हुए इसे प्रॉपरली सेटअप दे दिया है। और बाहर से ये एक लुक वाइज अच्छा दिखे, तो इसलिए हम लोगों ने पूरा वॉल टू वॉल टच करते हुए प्लाई डालकर इसे लैमिनेट से प्रॉपरली फिक्स कर दिया। दूसरी खास बात यह है कि जब हमने इसे फिक्स किया तो नीचे का हमें मूवेबल चाहिए था, बिकॉज हम लोगों ने वार्डरोब के नीचे 2 ड्रावर्स लिए हैं जिसमें हम डेली यूज़ के क्लोथ्स यूज़ कर सके। हमारे क्लाइंट ने काफ़ी अच्छी तरीके से इसे ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें ज़्यादा कॉस्ट भी ना जाए और कुछ ना, घर पे इसे देखते हुए इस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ है। तो यहाँ का जब मुझे एक्सेस करना होगा तो ये टेबल हमारी मूवेबल है, तो हम इसे हटाकर उस साइड का स्टोर यूज़ कर पाएंगे। और ड्रेसिंग के नीचे जो हम देते हैं टेबल, यहाँ पे इस तरह के 2 ड्रावर्स है, आप इसे भी यूज़ कर पाएंगे। नीचे से स्कर्टिंग है, तो जब भी आप क्लीन वगैरह करोगे तो गंदा नहीं होगा ज़्यादा। वार्डरोब की जब बात करते हैं तो हमारे हैटिज के लॉक है, फिलहाल अभी ये ओपन है। मैं इस साइड से बता दूँ, अंदर का सेक्शन जो हमारा रहता है वो कस्टमाइज होता है, बट जो हम स्टैंडर्ड देते हैं इसका भी अंदर का एक स्टैंडर्ड फिक्स होता है। बट हमारे क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग उनके जो क्लोथ्स है वो फोल्डेबल क्लोथ ज़्यादा थे, तो लेडीज सेक्शन में ये 2 पार्ट, जैसे कि हम सिर्फ एक सिंगल देते हैं, बट यहाँ पे 2 देते हुए बीच में सिर्फ हैंगिंग सेक्शन रखा है, जहाँ पे बहुत कम क्लोथ्स रहेंगे, बाकी सब फोल्डेबल सेक्शन है। एक साइड पर लॉकर रहेगा और एक नॉर्मल मल्टीपर्पज़ यूज़ के हिसाब से रहेगा। आप देख सकते हैं इन फ्यूचर अगर आपको लगा कि आपको ये रिमूव करना है तो हमने सब एल पट्टी के सपोर्ट से दिए हैं अंदर के सेक्शन। जब आपको इसे रिमूव करना है तो आप इजीली इसे हटाकर एक पूरा ओपन भी कर सकते हो। ये हमारे सॉफ्ट क्लोज शटर्स, इस वाला सेक्शन हम देख लेंगे। इस साइड का सेक्शन ऐसा है कि हमने जो हमारा एक स्टैंडर्ड फिक्स था उसके मल्टी सेक्शन में देते हुए ये पूरा फोल्डेबल क्लोथ का सेक्शन गया है। और यहाँ पे हैंगिंग वाला सेक्शन है, बाकी नीचे एक शेल्फ है बड़ा, यहाँ पे भी सेम है। लॉकर अंदर है जो कि हम शेयर नहीं करने वाले हैं। ये हमारे कंसील एसेस के हैंडल, और जो हमारे ड्रावर थे उसमें जो चैनल यूज़ हुई है वो एक्सलेंजा ब्रांड की है। और ऊपर हम लोगों ने कंटिन्यू, जैसे वार्डरोब के ऊपर ये लॉफ्ट आ रहा था तो हम लोगों ने इसे कंटिन्यू सी में कर दिया है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यहाँ पे बिल्डिंग में लॉफ्ट था, बट हम लोगों ने इसे नीचे से पूरा पैनलिंग दिया है ताकि लुक वाइज ये अच्छा लगे।
तो जो कलर थीम हमारी मैच हुई थी वो हम पूरे मार्बल शेड में गए थे, बिकॉज हमारे क्लाइंट को मार्बल लुक ज़्यादा पसंद था, तो उस हिसाब से हम पूरे मार्बल शेड में गए। कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड वाइट का लिया था, तो उस हिसाब से जब हम 3D प्लान भी इसका कर रहे थे तो 3D में भी हमारे काफ़ी सारे डाउट्स थे कि पूरा ब्लैक थीम लेना चाहिए या वाइट ज़्यादा ब्लैक कम, तो वो सारे 3D पे आप देख सकते हैं किस हिसाब से हम लोगों ने पूरा लुक वाइज फाइनल किया। पहले तो हम लोगों ने पूरा ब्लैक डिसाइड किया था, बट जैसे हम इंटर करते तो ब्लैक की वजह से और डाउन जा रहा था तो डाउन जाने की वजह से हम लोगों ने नीचे का पैनलिंग वाइट कर दिया है और बाकी सब कुछ ब्लैक के कॉर्नर्स रखे और ऊपर साइड का भी वाइट, नीचे भी वाइट। ठीक उसी तरह से एग्जैक्ट वार्डरोब के सामने वाला स्पेस आ जाता है, वहाँ पे ड्रेसिंग टेबल को स्टडी टेबल को ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे ज़्यादा नीट ना होते हुए छोटे से बच्चों के हिसाब से स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे कबर्ड दी है जिसमें हम सारी बुक्स स्टोर करेंगे और ये मूवेबल शेल्फ रहेगी। इन फ्यूचर अगर आपको कुछ बड़ा स्टोर करना था उस हिसाब से भी इसे यूज़ कर पाएगी। यहाँ पे ओपन दिया है तो कि बार बार बैग यूज़ होने वाली है, तो यहाँ पे ओपन वाला सेक्शन दे दिया है। स्टडी टेबल के ऊपर टॉप हम लोगों ने जानबूझ के ब्लैक रखा है क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों का पेन का यूज़ और वो सब चीज़ों के से ज़्यादा गंदा ना हो, इसलिए ब्लैक थीम के साथ गए हैं। अंदर साइड एक ट्रे दे दी है, इन फ्यूचर जब यहाँ पे लैपी या फिर कंप्यूटर वगैरह के हिसाब से तो वो एक्सेस के लिए इजी होगा। तो ये फाइनली हमारा पूरा बेडरूम का टूर था। बेडरूम में जो ऊपर के साइड पे हमारे हैंडल यूज हुए हैं ये हमारी डी हैंडल है एसएस की। हिंजेस हमारी सारी सॉफ्ट क्लोज है, काफ़ी हाइट पे, वरना मैं एक लॉफ्ट तो भी आपको ओपन करके बता पाती थी कि वो अंदर से ऑलरेडी बना हुआ था। और ये हमारा बेडरूम टूर हो गया। एग्जैक्ट पीछे की साइड पे हमारा किचन है, तो हम वहाँ चलते हैं। जैसे ही हम बेडरूम से बाहर निकलते हैं तो ये हमारा कॉमन वॉशरूम एरिया है। उसके ऊपर डक था जिसपे हम लोगों ने सेम थीम जो हमारी किचन में चॉइस हुई थी उस थीम से हम लोगों ने सारे शटर्स देकर हाइड कर दिया है, तो वहाँ पे भी आप काफ़ी सारा स्टोर कर सकते हो। अब हमारी एंट्री हुई है हमारे किचन की तरफ। तो किचन में आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो हम पूरा व्यू देख लेंगे। ये हमारे एल शेप के पूरे लॉफ्ट है। एग्जैक्ट उसी के नीचे के स्पेस में हमारे पूरे स्ट्रेट कैबिनेट है और उसी के नीचे हमारा सर्विस टेबल है। और जैसे ही राइट की तरफ हम मुड़ते हैं तो हमारा एक फोल्डिंग डाइनिंग टेबल है और फिर राइट की तरफ मुड़ते हैं तो फिर हमारा एक स्ट्रेट किचन। तो अब आपके डाउट सारे क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, स्टोरेज के हिसाब से कितना फर्नीचर करना चाहिए वो सारी चीज़ें आज हम यहीं पे क्लियर करने वाले हैं। स्टार्टिंग हम अपने किचन की तरफ से करेंगे। ये हमारा मेन काउंटर है, तो जहाँ पे हमारा कुकिंग वाला एरिया है। जितनी नेसेसरी हमारी 5 बास्केट्स होती है वो 5 बास्केट्स मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये हमारा कटलरी सेक्शन, सारी बास्केट्स मूवेबल है, इजीली हम निकाल कर वॉश करके ड्राई करके फिर इसे अंदर की तरफ रखेंगे। इसके नीचे हमारी 2 प्लेन बास्केट्स, इससे थोड़ी बड़ी रहेगी जहाँ पे हम कुकर और बड़े बड़े डिब्बे बाउल्स वो सब ऑर्गेनाइज करेंगे। एग्जैक्ट उसके राइट साइड में हम देखेंगे हमारी कप ससर बास्केट, उसके नीचे हमारी थाली बास्केट, और हमें यहाँ पे स्पेस मिला था क्योंकि आप देख सकते हैं हमें कहीं पे भी मसाले की बर्नियाँ वगैरह रखने के लिए स्पेस नहीं थी। विंडो काफ़ी बड़ी थी, तो हम लोगों ने मिडल में एक पुल आउट ऑर्गेनाइज किया जिसमें हमारी डेली यूज़ के मसाले की चीज़ें यहाँ पर रहेगी। और उसके लेफ्ट साइड में हमारी प्लेन 3 बास्केट्स, क्योंकि हमें स्पेस अवेलेबल मिल रही थी। सेम ये 3 बास्केट्स हमारी प्लेन है। फिर एग्जैक्ट हमारे राइट साइड में हमारा सिंक एरिया आ जाता है। यहाँ पे हमारा सिंक एरिया है सॉफ्ट क्लोज डोर के साथ। और जैसे ही हम इस साइड पर आते हैं तो यहाँ लेफ्ट साइड में भी हम लोगों ने पहले 3D प्लान किया था कि इस हिसाब से हम सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पहले पेंट्री का प्लान था, बट फिर वो प्लान कैंसिल करते हुए हम लोगों ने सर्विस टेबल पे मूव हो गए। तो यहाँ पे फ्रिज का एरिया छोड़ते हुए यहाँ पे हमारा फोल्डिंग डाइनिंग आ गया है। मैं इसको भी ओपन करके बता देती हूँ। तो जब इस तरह का डाइनिंग स्पेस आ जाता है तो हम दोनों साइड से इसे बैठ सकते हैं। यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा, लंच भी हो जाएगा और डिनर भी हो जाएगा। मल्टीपर्पज़ के हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। जो थीम हम लोगों ने ली है तो वो हमारा जो स्पेशल लैमिनेट है जो कि स्पार्कल हाई ग्लोसी विथ स्क्रैच प्रूफ, तो वही थीम हम लोगों ने जानबूझ के यहाँ पे डार्क थीम रखी है क्योंकि आपको पता है डाइनिंग स्पेस है तो काफ़ी गंदा हो जाएगा, तो इस हिसाब से क्लीन करने के लिए भी इजी रहेगा और लुक वाइज भी अच्छा लगेगा। और ये हमारा सर्विस टेबल है। तो सर्विस टेबल हम सबसे पहले देख लेंगे कि जब सर्विस टेबल बनता है तो पूरा बॉक्स में जाता है और इसके ऊपर का टॉप है। तो अगर आपकी नीड है तो हम यहाँ पे ग्रेनाइट डालेंगे, अगर नहीं है तो हम इसे नॉर्मल प्लेन रखेंगे लाइक स्टडी टेबल टाइप, बट आप उस पर कभी कोई गर्म चीज़ नहीं रख पाएंगे, नॉर्मल यूज़ कर पाएंगे चॉपिंग वगैरह के लिए।
यहाँ पे हम जब बड़े डिब्बे वगैरह रहते हैं उस हिसाब से स्टोर कर पाएंगे। और एग्जैक्ट इसके ऊपर की साइड देखोगे तो ये पूरे कैबिनेट ऑर्गेनाइज है, जो कि हम पूरे ग्लास शटर के साथ ही गए हैं। इसमें भी जब हम लोगों ने 3D प्लान किया था तो हम लोगों ने डिसाइड किया था हम प्लेन के साथ जाए या फिर ग्लास के साथ। बट अगर आप थीम वाइज देखोगे तो ऊपर पूरे एल शेप में लॉफ्ट है, जो कि पूरे हाइड है प्लेन शटर में, तो उस थीम को मैच करते हुए पूरे ग्लास लुक काफ़ी अच्छा दे रहा था। यहाँ पे मैं आपको एक लॉफ्ट वाला सेक्शन ओपन करके बताती हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए कि हमारे सारे सॉफ्ट क्लोज हैं। और ऊपर भी अल्टरनेट थीम के साथ गए हैं और सेम फर्नीचर होने के बाद हमारे क्लाइंट ने अपना पेंट करवाया घर का, ताकि वो थीम मैच करनी थी उस हिसाब से। शेल्फ की अगर बात करें तो सबसे पहले जैसे कि मैं बताती हूँ, जब आपके पास डिनर सेट है, क्रॉकरीज है, तो उस हिसाब से कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए। जहाँ पे 2 शटर्स ओपन होते हैं वहाँ पे हम 2 शेल्फ डालेंगे, ताकि छोटे छोटे बाउल्स, ग्लासेस, जैसे कि हमारे क्लाइंट ने काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, इस हिसाब से हम ऑर्गेनाइज करते हुए 2 शेल्फ यहाँ पर डालेंगे। जहाँ पे दूसरा सेक्शन आता है तो वहाँ पर मैं सिंगल डालेंगे, जहाँ पे आप डिनर सेट के प्लेट्स और बाउल्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और एग्जैक्ट उसके बाद हम सेम कंटिन्यू करेंगे 2 and 1, तो उस हिसाब से थीम हम प्रॉपरली कर पाते हैं। अब हम मटेरियल के बारे में बात कर लेते हैं, और मटेरियल जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। मटेरियल की बात करेंगे तो किचन में हमारे जितने भी हिंजेस यूज़ हुए हैं वो सॉफ्ट क्लोज हिंजेस यूज़ हुए हैं। बट जहाँ पे हमारा पर्टिकुलर कुकिंग एरिया रहता है वहाँ पे जितने भी शटर्स आते हैं वहाँ पे हम एसएस के सॉफ्ट क्लोज हिंजेस यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी का यूज़ ज़्यादा होता है। जो चैनल्स की हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारी सारी प्रीमियम चैनल्स यूज़ हुई है, विच मीन्स नॉन ब्रांड चैनल। इसका भी टेक्निक हम आपको बता देते हैं किस हिसाब से यूज़ करना चाहिए। तो अगर आपने प्रॉपर्ली उस तरह से उसका यूज़ किया तो उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाती है। हैंडल की बात करेंगे तो हमारी ये एसएस स्टॉपेज हैंडल है, जो कि इनबिल्ड आते हैं पूरे पैनल के अंदर से। और लैमिनेट की बात करेंगे तो बोथ साइड लैमिनेट, जैसे कि इन साइड हमारा व्हाइट लैमिनेट फिक्स होता है, आउटसाइड जो हम चॉइस करते हैं। तो ये जो लैमिनेट है ये स्क्रैच प्रूफ, हाई ग्लोसी एंड स्पार्कल है, जो कि हाई स्पार्कल है, इसीलिए हम इसे स्पेशल लैमिनेट देते हैं। और अगर कलर की बात करें तो ये हमारा सिया ग्रीन विथ वाइट कॉम्बिनेशन के साथ है, 2 कलर कॉम्बिनेशन के साथ गया है। तो जैसे कि हर प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग 3D प्लान डिसाइड करते हैं, तो इस पूरे प्रोजेक्ट का भी 3D प्लान डिसाइड किया था। ये वीडियो हम लोगों ने काफ़ी लेट शूट किया है, बिकॉज इसे 1.5 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। क्लाइंट के अपने प्रोग्राम्स थे, तो उस बाद हमारा फाइनली आज का शेड्यूल हुआ, तो इसलिए हमने आज पूरा शूट किया है। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और हाँ, आप अमाउंट के बारे में तो ज़रूर जान रहे होंगे। तो अमाउंट इसकी गई है, पूरा बजट हमारा 3 लाख का गया है। बट अगर आप पर्टिकुलर किचन का रेट जानना चाहते हैं तो हमारा किचन 1,50,000 में कंप्लीट गया है। अगर आप भी मेकिंग करना चाहते हैं, या फिर आप भी नए आइडियाज़ के बारे में सोच रहे हैं, या फिर जस्ट आप तैयारी में लग चुके हैं कि आपका घर पे बहुत जल्द आपके हाथ में आने वाला है और आप भी उसकी प्लानिंग करना चाहते हैं, तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।